जान के बदले जान, मौत और सच से कितना भागोगी। अपने किए जुर्म को भोगने का समय आ गया है। नैना, बी रेडी। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर बरौली की सर्द दोपहरी में नैना की आंख लगी ही थी कि उसके घर की बेल 3 बार लगातार बजी। इस आवाज से घबराकर नैना के पैर पलंग से ठंडी जमीन पर पड़े और वो बिना चप्पल पहने गेट खोलने चली गई। उसके हाथ में एक लाल रंग का कागज था जिस पर काली स्याही से उसके अतीत ने दस्तक दी थी। अपने जुर्म को भोगने का समय आ गया है। नैना ने एक बार फिर से वो लाइन पढ़ी और एकदम से उसके पैरों तले जमीन और ज्यादा ठंडी हो गई। ये कागज यहाँ किसने रखा? ये सवाल नैना अपनी आंखों में लिए घर के आसपास देख रही थी, लेकिन दोपहर की सौंधी सौंधी धूप के अलावा उसके आंगन में कोई आया हो ऐसा कुछ भी उसे दिखाई नहीं दिया। नैना ने अपने कंधे से गिरते हुए शॉल को अच्छे से ओढ़ा और उस कागज को लेकर घर के अंदर चली गई। कुछ दिन पहले ही नैना एक जानलेवा एक्सीडेंट से बची थी। उसके बाद ये लेटर्स उसे मिलने लगे। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अंदर आते ही अपना फोन उठाया और अपनी दोस्त रुचिता को कॉल किया। हेलो रुचिता, वो लेटर वो फिर से आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्या होगा मेरे अतीत में? मैंने कौन सा जुर्म किया है? नैना की परेशानी को समझते हुए और उसकी घबराहट को शांत करते हुए रुचिता ने कहा, क्या फिर से वो लेटर? ये तीसरी बार हुआ है। ये कोई गंदा मजाक तो नहीं कर रहा ना? मुझे लगता है कि तुझे अब उनसे बात करनी ही चाहिए। वो ही तेरी मदद करेंगी। रुचिता की बात सुनकर नैना की आंखों के सामने वो चेहरा आ गया। बड़ी बड़ी काली आंखें जो अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं जब झुर्रियों ने उन्हें छोटा कर दिया था। उनके सफेद बाल जो पहले से ज्यादा सफेद हो गए हैं, लेकिन उनके हाथों का स्पर्श जो नैना कभी भूल ही नहीं सकती, वो अब भी वैसा का वैसा ही है। ये सब सोचते हुए नैना की आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे की घबराहट गायब होने लगी। फोन पर रुचिता बार बार हेलो हेलो किए जा रही थी। तभी नैना ने आंखें खोली और रुचिता से कहा, हाँ माँ ही सब कुछ बता सकती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उनको परेशान ना करूं, लेकिन ये लेटर वगैरह ये सब बहुत डरावना है। मुझे माँ से मिलना ही होगा। रुचिता को नैना की बातों में अब शांति दिखाई दे रही थी। नैना के मूड को ठीक करते हुए रुचिता ने उससे कहा, हाँ हम कल ही वहां जाएंगे। वैसे तू शाम को आ रही है ना पार्टी में? बर्थडे है मेरा 30th, याद है ना? या फिर? नैना ने अपने सर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके रुचिता के बर्थडे को भूल जाने की बात पर एक पल के लिए खुद को कोसने लगी। फिर उसने बात संभालते हुए रुचिता से कहा, अब हाँ बिल्कुल याद है यार तेरा बर्थडे, मैं पहुंच जाऊंगी। शाम तक नैना के दिमाग में वो लाल कागज और उस पर लिखे शब्द घूमते रहे। वो आईने में खुद को तैयार तो कर रही थी, लेकिन अतीत की कुछ चीजें उसे धुंधली धुंधली याद आ रही थी। एक औरत उसे एक अंधेरे कमरे से लेकर जा रही थी। उस समय नैना शायद 5 से 6 साल की होगी। नैना रोई जा रही थी और उस कमरे से बाहर जाते जाते उसने देखा एक और औरत जो कि पीली साड़ी पहनी हुई थी। उसे कुछ लोग पकड़कर पलंग पर लिटा रहे थे। अब नैना को लगता है कि वो औरत मर चुकी थी, लेकिन 5 साल की नैना को उस समय बस रोना आ रहा था। ये सब सोचते हुए नैना की आंखें अब भी भर आती थी। नैना ने आईने में खुद को देखा और कहा, अतीत का ये नजारा ये भूल ही नहीं पाती मैं। अरे ये काजल पूरा बह गया। नैना ने अपना काजल फिर से ठीक किया और रुचिता के घर जाने के लिए निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही उसने अपने नए पिंक स्वेटर को पहना और रिक्शे वाले को आवाज लगाई, रिक्शा, सुहासनगर। रुचिता का घर उसके घर से कुछ ही गलियों की दूरी पर था, लेकिन ठंड की वजह से नैना ने रिक्शा लिया और रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद उसने अपने पिंक स्वेटर के दाहिने जेब में डाले। जेब में हाथ जाते ही उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसमें पहले से ही कुछ है। अरे ये स्वेटर तो नया है, क्या कचरा डाल दिया मैंने इसमें। रुचिता के घर से गानों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। नैना जब तक स्वेटर से वो चीज बाहर निकालती, इतने में रुचिता ने उसे खिड़की से देख लिया
अरे मैडम, जल्दी आ गई आप? हाँ, अंदर तो आ, कितनी ठंड है बाहर। नैना ने स्वेटर से अपना हाथ निकाला और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए रुचिता को जाकर गले लगा लिया, ये देखे बिना कि उसके स्वेटर से कुछ बाहर गिर गया था, जिसमें नैना की बचपन की तस्वीर थी। रुचिता की पार्टी में कई लोग शामिल थे, उसके ऑफिस के लोग, स्कूल फ्रेंड्स और पता नहीं कौन कौन। लेकिन नैना एक प्राइवेट पर्सनल थी, वो पार्टीज को ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी। रुचिता उसके गिने चुने दोस्तों में से एक थी, जिसे वो 3 साल पहले अपने पहली जॉब के दौरान मिली थी। दोनों वहाँ HR डिपार्टमेंट में थी और दोनों की खूब जमती थी। रुचिता ने इस पार्टी में नैना को कोने में चुपचाप बैठे देखा तो अपने दोस्त विक्रम के साथ उसके पास आई और कहा, सो विक्रम, इनसे मिलो, ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त नैना, और नैना, ये है विक्रम, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। बार बार तुझे ही देखे जा रहा है ये, तो सोचा पास से मिलवा दूं। रुचिता के मुंह से ये बात सुनकर नैना और विक्रम दोनों शर्मा गए और नैना ने आंख दिखाकर रुचिता को चुप हो जाने के लिए कहा। तभी रुचिता ने एम्बैरेसमेंट को ईज करते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रही हूँ, मैंने देखा नैना यहाँ अकेले बैठी है तो सोचा उसे किसी से मिलना चाहिए, तो बस। क्यों विक्रम, सही किया ना मैंने? विक्रम, जो कि नैना और रुचिता से उम्र में काफी बड़ा था, उसके कानों के पास 1-2 बाल सफेद भी थे। विक्रम ने अपने हाथ की ड्रिंक को हल्का हिलाते हुए थोड़ा शर्माकर नैना को देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, हाय, मैं विक्रम, रुचिता की कंपनी में IT डिपार्टमेंट में हूँ। नैना ने विक्रम से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय, मैं नैना, रुचिता की एक्स कलीग, मैं HR हूँ। विक्रम और नैना की बातें आगे बढ़ने लगीं और दोनों के बीच से रुचिता कब निकल गई किसी को पता नहीं चला। पार्टी के खत्म होने तक नैना और विक्रम साथ ही थे। दोनों आपस में इतनी बातें भी नहीं कर रहे थे, लेकिन विक्रम ने नैना का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज किए। विक्रम का साथ और उसकी कही हर बात नैना को बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद नैना ने अपनी घड़ी देखी और कहा, अरे 11 बज गए, मुझे घर जाना चाहिए, मैं रुचिता को बाय बोलकर आती हूँ। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहा, और मुझे बाय नहीं कहोगी? नैना ने आंखें नीची कर ली और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आपको भी बाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर नैना ने अपने धड़कते दिल को संभाला और वहां से चली गई। रुचिता अपने कई दोस्तों से घिरी हुई थी। नैना ने रुचिता को बाय कहा और घर से निकल जाती है। पार्टी का शोर अब भी रुचिता के घर के बाहर तक आ रहा था। बाहर बहुत अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी रुचिता के घर तक आ रही थी। अपनी सैंडल पहनते हुए नैना ने देखा उसके बचपन की तस्वीर वहां गिरी हुई थी। अब मेरी तस्वीर यहाँ? ओह हाँ, मैं यहीं तो खड़ी थी जब मेरे स्वेटर में वो। नैना ने कुछ याद करते हुए स्वेटर में हाथ डाला और उसे कुछ याद आया। उसने अपने आप से कहा, ये मेरे स्वेटर में कैसे? और इस तस्वीर में मैं किसके साथ खड़ी हूँ? और इस औरत के चेहरे पर किसी ने स्क्रैच क्यों किया है? नैना ये सब सोच ही रही थी कि एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसके कानों में एक आवाज आई, जुर्म की सजा मिलेगी। नैना ने जैसे ही ये सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर पीछे पलटी तो उसके सामने विक्रम खड़ा था। उसने तुरंत नैना से कहा, मेरी गाड़ी की चाबी आपके पैरों के नीचे है, आप क्या गाड़ी चुराने वाली थी? नैना ने तुरंत अपने पैरों की तरफ देखा और चाबी उठाते हुए कहा, ओह सॉरी, रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं, वो मैं यहाँ तस्वीर, चाबी, लीजिए। नैना की सांसें तेज थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तभी विक्रम ने उसे संभालते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, आप ठीक हैं? क्या हुआ? चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नैना कुछ कह नहीं पाई, लेकिन विक्रम के साथ वो काफी सेफ फील कर रही थी। उसने अपने हाथ में रखी तस्वीर को अपने स्वेटर की जेब में डाल दिया और कुछ देर बाद विक्रम की गाड़ी नैना के घर के आगे रुकी। नैना पूरे रास्ते घबराई हुई थी। उसने गाड़ी से निकलकर जाते हुए भी विक्रम से कुछ नहीं कहा, लेकिन विक्रम उसके घर के अंदर तक जाने का इंतजार करता रहा। जैसे ही नैना ने घर की लाइट्स ऑन की, तब तक विक्रम अपनी गाड़ी में घर के बाहर ही खड़ा था। सुबह की पहली किरण नैना की आंखों पर पड़ी और उसने देखा वो कल रात में पार्टी वाले कपड़े पहनकर ही सो गई थी।
उसने अपना फोन चेक किया तो विक्रम का मैसेज देखा। रुचिता ने कहा तुम्हें आज किसी से मिलने जाना है, वो बिजी है, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ ही देर में नैना विक्रम के साथ शहर से बाहर की तरफ बढ़ी। रास्ते भर में विक्रम नैना से बहुत सारी बातें कर रहा था। उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। बस फिर बहन के गुजरने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी बेटी भी है, तुम्हारी ही उम्र की होगी। मैं तो सोचता हूँ उसकी शादी करवा दूँ, लेकिन वो कहती है पहले मैं शादी करूँ। ये कहकर विक्रम ने बड़े प्यार से नैना की तरफ देखा। नैना को इस तरह पहले किसी ने नहीं देखा था। अजीब बात थी कि विक्रम की ये बातें नैना को अच्छी लग रही थी। नैना ने विक्रम से आंखें हटाई और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर खुद से कहने लगी, उफ, मुझे ये क्या हो रहा है। ये लड़का जो मुझसे उम्र में इतना बड़ा है, मुझसे कल ही रात मिला, मुझे इतना पसंद कैसे है। नहीं। नैना की सेल्फ टॉकिंग पर ब्रेक लगाते हुए विक्रम गाड़ी का भी ब्रेक लगाता है और कहता है, आ गई आपकी डेस्टिनेशन। मैं यहीं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप अपना काम खत्म करके आइए। नैना ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर जाने लगी तो उसके सूट का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में अटक गया। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए खिड़की से झांककर नैना से कहा, जाने का मन नहीं है तो मत जाओ। नैना ने शर्माकर अपना दुपट्टा खींचा और हंसते हुए अंदर गई। नैना अंदर जाते ही उस बड़े से गेट के ऊपर लगे बड़े से बोर्ड को देखती है जिस पर लिखा था राम कार्य अनाथालय। नैना की आंखों में बचपन की कुछ यादें दौड़ गईं और हाथ में कल रात स्वेटर से मिली एक तस्वीर और वो लाल कागज पर जुर्म और अतीत की लिखी बातों को लेकर नैना अंदर सीधे एक कमरे की तरफ बढ़ी। आसपास बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। नैना अब उस कमरे के पास पहुंच गई थी। नैना ने दरवाजा खटखटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माँ तो दरवाजा कभी बंद ही नहीं करती थी। खिड़की से चेक करती हूँ। नैना ने पास ही बनी खिड़की खटखटाई तो वो खिड़की खुल गई और उसने जब अंदर देखा उसका खून सूख गया। माँ! माँ! ये क्या हो गया आपको? नैना की चीख सुनकर एक चपरासी वहां पर आया और उसने दरवाजा खोल दिया। नैना ने देखा कि सामने वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। नैना जाकर उस बूढ़ी औरत को अपनी बाहों में लेकर रोने लग जाती है। माँ, माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ। तभी नैना की नजर उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक लिफाफे पर जाती है जिस पर नैना का नाम लिखा था। नैना ने वो लिफाफा खोला तो उसमें एक खत था। नैना ने वो खत पढ़ना शुरू किया तो एक एक शब्द पर उसे रोना आ रहा था। वो तुझे मारने आ रहा है। तेरी माँ के कर्मों की सजा तुझे मिलने वाली है। तू 5 साल की थी जब इस अनाथालय में आई थी। तूने मुझे माँ माना और अब मेरा फर्ज है तुझे सच बताने का। वो है विक्रम राठी। सालों पहले उसकी माँ को तेरी माँ ने मार डाला था और तेरे पिता उससे। इसके आगे उस खत में कुछ नहीं लिखा था। नैना ने जैसे ही ये नाम पढ़ा उसके दिल को एक गहरा झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने विक्रम का चेहरा आने लगा। जिसे अब तक वो पसंद कर रही थी वो उसकी जान के पीछे है। नैना ने जैसे तैसे खुद को संभाला और देखा लिफाफे में एक तस्वीर भी थी। ये तो वही तस्वीर है जो मुझे कल रात उस स्वेटर में मिली। ये तो मेरे पापा हैं और ये मेरी माँ और इनके साथ ये कौन है? इस औरत को तो मैंने कभी नहीं देखा। नैना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी एक आवाज आई, मैं बताता हूँ कौन है ये औरत। ये है मेरी बड़ी बहन सुहासिनी राठी। नैना विक्रम की आवाज सुनकर कांप उठी और उसने मुड़कर देखा तो विक्रम उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा था। गेट के बाहर कुछ लड़के अनाथालय के चपरासी और प्रिंसिपल को रस्सी से बांधकर खड़े हुए थे। विक्रम की आंखों में अभी कुछ देर पहले जो प्यार उसे नजर आ रहा था वो अब कहीं गायब हो चुका था। विक्रम ने नैना की तरफ बंदूक को और पास लाते हुए कहा, मेरी बहन की बस यही गलती थी कि उसने तेरे पिता से प्यार किया। शादीशुदा होने के बावजूद तेरे पिता ने मेरी बहन के जज्बातों के साथ खेला।
जब उसकी बेटी हुई तो उसे देखने तक नहीं आया तेरा हरामजादा बाप, क्योंकि तब उसे अपनी बीवी से लताड़ पड़ी होगी। और तेरी माँ, जो मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसने खुद अपने हाथों से उसे मार डाला। याद कर वो दिन, तेरी आंखों के सामने हुआ था ना वो मर्डर। नैना की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और उसे फिर वही दिन याद आया जब एक पीली साड़ी पहने औरत को पलंग पर लिटाया जा रहा था। नैना को इस बार कुछ और भी याद आया। उसे याद आया कि पुलिस उसकी माँ को लेकर जा रही थी। हाँ, मेरी माँ ने उन्हें, लेकिन मेरी इसमें क्या गलती है? विक्रम, मैं तो ये जानती भी नहीं थी, मेरी इसमें क्या गलती है? तभी कमरे में एक और आवाज आई। मेरी भी उसमें क्या गलती थी नैना? नैना ने देखा कि विक्रम के पीछे से कमरे में कोई लड़की आई है। नैना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए होठों से उस लड़की का नाम लिया। रुचिता, तू यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ तेरे बाप की अय्याशी का नतीजा। वो मेरी माँ थी नैना, मुझे मेरे मामा विक्रम ने पाला। मेरी माँ का कसूर क्या था? वो बस अपनी बेटी यानी कि मुझे पिता का नाम देना चाहती थी, लेकिन तेरी माँ ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अब तेरी बारी है, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। उस इंसान का गंदा खून है तू, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मौत और सच से कितना भागोगी नैना? अपने किए जुर्म को भोगने का समय आ गया है, अब नहीं बच सकती तुम। ये लाइनें तो, यानी तुमने मुझे वो खत लिखा था? हाँ, और वो स्वेटर में वो पुरानी तस्वीर भी मैंने डाली थी। तुझे इतनी आसानी से मारने का मन नहीं था मेरा, इसीलिए पहले थोड़ा टॉर्चर किया हमने। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं अनाथ हूँ और तुम भी। और वैसे भी किस गंदे खून की बात कर रही हो? वो खून जो तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है। हाँ? नैना ने सवाल करने शुरू किए और रुचिता के पास नैना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। नैना जमीन से उठकर बिना विक्रम की बंदूक से डरे रुचिता की तरफ बढ़ी और उससे पूछने लगी, बोलो, तू भी तो वही खून है ना? देखा जाए तो हम बहनें हैं। जो भी हुआ उसकी सजा मेरी माँ ने जेल में काटी और वो मर भी गई। इन सब में जितना तेरा कोई कसूर नहीं था, उतना ही मेरा भी कोई कसूर नहीं है। नैना रुचिता के पास आगे बढ़ती जा रही थी और पीछे विक्रम नैना को आवाज लगाए जा रहा था। विक्रम की आंखों में सालों से अपनी बहन की मौत का बदला पनप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से इस अनाथालय का पता लगाया था और उसे कुछ महीनों पहले ही पता चला था कि नैना रुचिता के साथ ऑफिस में काम कर रही थी। उसने एक्सीडेंट के चलते भी नैना को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई और अब उसकी आया, जिसे वो माँ कहती है, उसे सब कुछ पता चल चुका था। इसीलिए विक्रम ने उसके खाने में जहर भी मिलवा दिया था। अब मौका था नैना को मारने का। वहां नैना के सवालों के आगे रुचिता कमजोर होती जा रही थी और विक्रम के अंदर बदला लेने की आग अपना जोर पकड़ रही थी। और तभी एक जोरदार बंदूक की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है। जुर्म की सजा देने की जल्दबाजी में कई बार बेगुनाहों को सजा मिल जाती है, पर इस कहानी में बेगुनाह कौन था? गोली किसको लगी होगी? कमेंट में जरूर बताइए कि गोली किसे लगी होगी।